जब देख रहे थे, हमने इनिशियली स्टार्ट जब किया था तो हमने एक रिपॉजिटरी पैटर्न में देखा था फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट, एक हमने ये वाला मेथड भी यूज़ किया था। तो उस मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो भी इसी चीज़ के लिए यूज़ होता है, एंटिटी, एक स्पेसिफिक एंटिटी को उठाने के लिए, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंज होता है पैटर्न, उसमें लैम्डा एक्सप्रेशन का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर आके फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट वाले को लेता हूँ, तो देखो यहाँ पर भी यही वाली चीज़ मेंशन कर रहा है, रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है, वहाँ प्राइमरी की वैल्यू को उठाता है, यहाँ पे क्या उठाता है, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट। तो इसको एलिमेंट बताना पड़ेगा कि कौन सा एलिमेंट उठाना है। तो यहाँ डिफरेंस ये फाइंड और इसमें, तो फाइंड और इसमें डिफरेंस के लिए यहाँ करना कैसे होगा कि यहाँ तुमने अब वो लैम्डा एक्सप्रेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, यानी कि ये जो आईडी मेरे पास आ रही है, इसको मैं ये बताऊंगा कि ये आईडी असल में है क्या, किससे मैच करनी है तुम्हें। तो कैसे करूंगा मैं, यहाँ पे देखो मॉडल को रिप्रेजेंट किया मैंने डॉट। तो अब देखो ये मॉडल किस तरीके से रेफर हो रहा है, ये मॉडल इस एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में रखा हुआ है। तो कहीं पर भी रखा वो, तुम्हारी टेंशन नहीं है कि तुम्हें कहाँ से मिल रहा है, वो ये ऑटोमेटिकली देखो रेफरेंस उठा रहा है इस मॉडल का। वहाँ कैसे उठा रहा था व्यू के अंदर, वहाँ उठा रहा था तुम्हारे पास ऊपर ही मॉडल का रेफरेंस ऐड हुआ था। तो यहाँ पे जैसे ही तुमने x लिखा, इसका मतलब है तुम्हारे मॉडल की रिप्रेजेंटेशन हो गई। और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि तुमने इसको फर्स्ट एलिमेंट बताना है कि भाई किससे मैच करना है। तो तुम किससे मैच करवाना चाह रहे हो, तुम करवाना चाह रहे हो एम्प्लॉय की आईडी से कंपेयर। तो यहाँ पे कैसे करोगे, तुम ये वाली चीज़ पास करोगे, यानी कि फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में तुमने एलिमेंट बताया कि भाई तुमने स्पेसिफिक कौन सा फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर लैम्डा एक्सप्रेशन लिखी तुमने, और उस आने वाली वैल्यू को आपस में कंपेयर, यानी कि ये आपस में देखेगा, चेक करेगा डेटाबेस से कि तुम्हारी वैल्यू कौन सी है, 1 है यूआरएल से मैच हो रही है, तो मैं रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट वही आएगा, लेकिन हमारी इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई, दूसरे मेथड के थ्रू हो रही है। तो उस मेथड को भी यहाँ पर ये वाली चीज़ हम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब अगर मैं यहाँ पे आऊँगा डिटेल्स पे, तो देखो कोई इफेक्ट नहीं है, वही सेम प्रोसेस हो रहा है, वही सारी चीज़ें। लेकिन हमें ये दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि अगर तुमसे इंटरव्यूज़ में पूछ लिया गया कि भाई दोनों में क्या डिफरेंस है, तो डिफरेंस क्या बताओगे भाई मुनीब, क्या डिफरेंस बताओगे फाइंड और इसमें, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में? फरहान क्या डिफरेंस बताओगे? क्या फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट नहीं, तो ज़हर हाँ यही है सेम डिफरेंस कि तुम्हारे पास वहाँ मैंने डेफिनेशन मेंशन करी थी, उसको हाईलाइट करके वहाँ पर प्राइमरी की वैल्यू को ऑटोमेटिकली देखता है वो, यानी कि तुमने सिर्फ पैरामीटर पास किया और वो एंटिटी के अंदर से जाके ऑटोमेटिकली देखेगा कि भाई एंटिटी के अंदर तुम्हारे पास कौन सी प्राइमरी की रखी हुई है एम्प्लॉय की और कौन सा कॉलम है। तो वो तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे, किस पे, फाइंड में। लेकिन फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में सिर्फ क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, रिटर्न्स द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ सीक्वेंस। लेकिन ये फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होना चाहिए ये तुम्हें बताना पड़ेगा इसको। तो हमने उसी के लिए क्या किया कि हमने प्राइमरी की का कॉलम खुद मेंशन किया है, ताकि वो यहाँ पर नेम से मैच करने की कोशिश नहीं करे, ईमेल से मैच नहीं करे। तो यहाँ पर हम किसी से भी, फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में हमारे पास हम किसी से भी मैच करवा सकते हैं। यहाँ पर हमारी मर्ज़ी है कि हम अगर ईमेल को रखते हैं, हम अगर फ़र्ज़ कर लो ईमेल को अगर प्राइमरी की रखा है, तो यहाँ पर प्राइमरी की अगर रखा हुआ तो कर लोगे। लेकिन अगर तुमने किसी चीज़ को प्राइमरी की नहीं रखा हुआ और उसको तुम क्या कर रहे हो, एडिट से पास कर रहे हो, डिटेल से पास कर रहे हो, तो वहाँ पे इस फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट को यूज़ कर सकते हो। यानी कि अपनी मर्ज़ी से जो तुम करवा सकते हो वो फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट में करवा सकते हो, फाइंड में नहीं करवा सकते। सही। तो अब यहाँ पर प्राइमरी की के अलावा अगर वो गलत होगा, बिहेवियर तो गलत होगा वो, लेकिन हम करवा सकते हैं उसे, यानी कि हम मैच कर सकते हैं। यानी कि तुमने यहाँ पर इसका सिंपल सा ये कि तुमने क्या किया, यहाँ चेंज कर दिया डिटेल्स पे, तुमने यहाँ पर क्या पास कर दिया, एम्प्लॉय नेम। तो अब यूआरएल पे क्या पास होगा,
एम्प्लॉय का नाम। और अगर तुमने वेरिएबल बनाया तो यहाँ तुमने क्या करनी होगी, डेटा टाइप स्ट्रिंग करनी होगी, क्योंकि वो स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे तुमने फिर क्या करना होगा कि वहाँ फाइंड में तो ये वाला काम नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि वो प्राइमरी की नहीं है। तो यहाँ पर तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पास करोगे एम्प्लॉय नेम और फिर उस वेरिएबल को मैच करोगे। लेकिन यहाँ पर तुम्हारे पास, यहाँ अब देखो क्यों एरर आएगा, डेटा टाइप वाला एरर आएगा कि यहाँ पर डेटा टाइप जो है वो तुम्हारे पास स्ट्रिंग टू इंट नहीं हो सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी में हमारे पास ये वाली चीज़ क्या है, स्ट्रिंग है, इसलिए यहाँ पर स्ट्रिंग मेंशन किया था मैंने। तो ये वाला काम तुम्हारे पास फर्स्ट और डिफ़ॉल्ट से आसानी से हो सकता है। तो इसको यहाँ पर तुम करके चेक भी कर सकते हो, वो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मैंने वैसे ही रखा और इसको यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ डबल इक्वल टू लगा देते हैं। तो ये वाली चीज़ हमारे पास इस तरीके से हो रही है। तो अब तुम्हें क्या करना है, तुमने एक काम ये करना है कि ये सेम लॉजिक किस में लगेगी, एडिट वाले काम में लगेगी। तो यही वाला काम सेम क्या होगा, तो तुमने एक टेम्पलेट ऐड करना है एडिट का, और उसके बाद उसको एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड रिट्रीव करना है। तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, ये वाली चीज़ को ट्राई कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे तो ये देखो यहाँ से एक तो डिटेल्स में एडिट कहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा एक एडिट, और एक एडिट यहाँ से अगर तुम चाहो तो यहाँ पर नहीं बनाओ, यहाँ एडिट हटा दो। असल जो तुम्हारे पास होना चाहिए बिहेवियर वो इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ जाओ पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब एडिट करोगे तो अब देखो ये वाला तुम्हें रिकमेंड कर रहा है, तुमने इसी तरीके से फंक्शन आई एक्शन मेथड बनाना है और उसके बाद उसका एक टेम्पलेट ऐड करना है। फिर वो जो सेव वाला काम है वो यहाँ पर तुम्हारे पास, वो मैं बताऊँगा, करो ज़रा इसको इम्प्लीमेंट। अच्छा देखो भैया एडिट में हमारे पास इस एक्शन मेथड में इस तरीके से यहाँ पर एक और एक्शन मेथड बनाएंगे हम एडिट के नाम से, और इसमें भी एडिट में हमारे पास क्या होना चाहिए, हम यहाँ पे आके चेक करेंगे जो हमारा ASP राउट आईडी थी उसके अंदर जो तुमने रेफरेंस दिया हुआ था ASP एक्शन का एडिट का, उसी को क्या करना है वहाँ पर भी उसी नेम से रखना है तुम्हें एडिट के लिए। और रिकॉर्ड रिट्रीव करने के लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ से एडिट हटा के, क्योंकि हम डिटेल्स पे ले जा रहे हैं तो डिटेल्स पे ले जाने के लिए हम यहाँ से मिस कर देंगे इसको, और इधर से हटा के हमें क्या करना है, हमें ये वाला काम करना है डिटेल्स पे जाके, यानी कि डिटेल्स से हमारे पास क्या हो, रिकॉर्ड रिट्रीव हो। तो यहाँ आके हमने यहाँ पे ये जो पास करवाई हुई है आईडी, तो इधर से हमारे पास इंटरेक्शन होनी चाहिए एडिट के अंदर यहाँ आके, क्योंकि उसमें भी हमारे पास डिटेल्स के अंदर यही एडिट का फंक्शन रेफ़र हुआ हुआ है। यहाँ पर हमने एक एक्शन मेथड बनाया एडिट का, और सेम कॉन्सेप्ट हमारे पास बिल्कुल डिटेल्स वाला कि वहाँ URL पे हमारे पास आईडी गेट हो रही है, तो उसको हमने गेट करने के लिए एक बनाया हमने वेरिएबल पैरामीटर, और उसको हमने रिटर्न किया यहाँ पे व्यू। और इसके बाद हमारे पास सेम इसी तरीके से ये वाला स्टेप होगा कि हम यहाँ पे फेयर और यहाँ एडिट फैच स्पेसिफिक इज इक्वल्स टू, और यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे हम DB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट डॉट हमारे पास टेबल डॉट, और उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ कर लेंगे फाइंड, और यहाँ पर जो फाइंड करेगा वो जो आईडी URL में आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे पास करेंगे पैरामीटर के अंदर, वरना इसके अलावा वो फाइंड नहीं करेगा। और यहाँ पे आके इसी को रिटर्न करना है हमने फैच स्पेसिफिक यहाँ पे, तो हमारे पास ये व्यू में रिटर्न हो जाएगा एडिट के। तो ये वाला काम हो गया तुम्हारा, और इसके बाद तुम क्या करोगे, यहाँ पर आकर एडिट और यहाँ से एप्लीकेशन को क्लोज करके एडिट में ऐड व्यू रेजर व्यू, और यहाँ से अब जो हम सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास टेम्पलेट्स थे तो एडिट का टेम्पलेट सेलेक्ट किया, यहाँ से हमने मॉडल का रेफरेंस पास किया, और इधर हमने DB कॉन्टेक्स्ट।
तो अब जैसे डिटेल्स के अंदर हमारे पास आई थी, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे पास एडिट का भी ये व्यू टेम्पलेट आ गया, जिसमें हमारे पास स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही फॉर्म, एडिट का फॉर्म बनेगा, और एडिट के फॉर्म में हमारे पास सारी चीज़ें हैं वैलिडेशंस के साथ ऐड हुई हुई हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास वैलिडेशंस आ रही हैं पूरी, और उसी तरीके से जैसे हमने इंसर्शन के वक्त फॉर्म देखा था, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हमारे पास ऐड हो रही हैं ASP फॉर। तो एक वैल्यू के लिए और एक लेबल के लिए हमारे पास बिल्कुल इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ सारी डिफाइन। तो हमें क्या करना है कि हमें चेक करना है कि वो जो हमने एडिट वाला काम किया है, यानी कि उसमें रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हैं, तो वो हमारे पास यहाँ पे हो रहा है प्रॉपर्ली या नहीं हो रहा। तो उसको यहाँ पे आगे चेक करते हैं। और यहाँ पे इस पे हमारे पास हमने यहाँ से एडिट रिमूव कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डिटेल्स में सारे रिकॉर्ड देख रहे हैं। तो डिटेल्स में जाके यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एडिट का फॉर्म ओपन हो रहा है, और उसके अंदर हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स इस तरीके से, यानी कि अगर यहाँ पे कोई चेंजेस करनी है तो वो चेंजेस यहाँ पे हम करके और सेव पे यहाँ पर नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एडिट का। तो यहाँ ये बिल्कुल प्रॉपरली यहाँ डिफाइंड हो रहा है। यहाँ पे देखो, अब एडिट वाला काम करना है, तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो फॉर्म ASP एक्शन तुम्हारा एडिट है। यहाँ पे क्या कर दोगे, ASP कंट्रोलर भी डाला करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास कंट्रोलर अगर डिफरेंट होंगे, अभी तो एक ही है ना, तो मसला नहीं हो रहा। यहाँ पर कंट्रोलर डिफरेंट होंगे तो मसला होगा तुम्हारा। यहाँ पे ASP कंट्रोलर, मेथड, पोस्ट, वही सेम काम। यहाँ वाला काम हमारे पास ये हो गया कि हमने ये वाली सेटिंग करनी थी, और उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ जो होगी वो क्या होगी, वो यहाँ पे आके हम कंट्रोलर के अंदर डिफाइन करेंगे। अब देखो, कंट्रोलर के अंदर बिल्कुल सेम लॉजिक यही वाली लगेगी जो हमने इंसर्शन का काम किया था, बिल्कुल सेम होगा, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है। वो हमारे पास डिफरेंस यहाँ होगा, एक फंक्शन का होगा और एक ऊपर पास करने का। तो यहाँ पे देखो किस तरीके से करना है। यहाँ पे आके मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसी को पेस्ट करता हूँ, और इसमें ये वाली चीज़ कहाँ बनाता हूँ, ये वाली चीज़ जो है मैं इसके नीचे लेकर आता हूँ, ये वाले एडिट। क्योंकि व्यूज़ में भी कभी कभार मसला होता है, तो पहले व्यू रिटर्न करो। तो ये सीक्वेंस भी याद रखना, ये फॉरेन की वगैरह में सीक्वेंस ये मसला करता है। तो व्यू पहले रिटर्न करो, पहले तुम्हारा व्यू मिलना चाहिए, फिर तुम्हारी पोस्टिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे पोस्टिंग, अब किससे करोगे पोस्टिंग, सेम यही एडिट वाले फंक्शन से। लेकिन यहाँ पे देखो, जब एडिट करते हुए जा रहे हो तो वहाँ ऊपर URL पे ID है, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। ऐड में ID नहीं थी URL में, सही है। तो ID की कंसिडरेशन के लिए यहाँ पर तुमने एक अनयूज्ड वेरिएबल देना है, ताकि तुम्हारी मेथड ओवरलोडिंग हो जाए। तो देखो, ये मेथड ओवरलोडिंग ही हो रही है। यहाँ सिंगल पैरामीटर है, यहाँ तुमने क्या कर दिया, मल्टीपल पैरामीटर, और तुम्हारा सेम फंक्शन है। तो यहाँ क्यों कर रहे हो ये वाला काम, ये इसका ID का यूज़ यहाँ नहीं है, सिर्फ इसलिए कर रहे हो ताकि तुम्हारे पास URL में जो ID आ रही है, क्योंकि पोस्ट करते वक्त जब जा रहे हो तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, उसको एक ID गेट होती हुई मिल रही है। तो अब ये जो तुम्हारा फंक्शन है ना, ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस पे जा रहा है। तो इसी सीक्वेंस पे जब जा रहा है तो तुम्हारा ये वाला काम जब नहीं होगा, जब तुमने यहाँ पर क्या नहीं किया, तुमने यहाँ पर एक और पैरामीटर को जगह नहीं दी। तो यहाँ पर इसके लिए भी हमें क्या करना है, यहाँ पे एक पैरामीटर ऐड करना है। और दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ HTTP पोस्ट, जैसे इंसर्शन में किया था हमने काम, प्रॉपर्टी पोस्ट को यूटिलाइज़ करेगा। और उसके बाद यहाँ पर मॉडल की स्टेट को चेक करना होता है कि हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं, ट्रू है, वैल्यूज़ पूरी आ गई हैं, पूरी इंसर्ट हो गई हैं। उसके बाद सिर्फ चेंज क्या होगा कि हमने इंसर्शन के लिए ऐड यूज़ किया था, और यहाँ पे अपडेशन के लिए क्या करोगे, अपडेट का फंक्शन। तो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्वेरी में तुमने यहाँ पर अपडेट का फंक्शन यूज़ किया, और यहाँ क्या बोला तुमने, एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। और फिर उसके बाद तुम कहाँ रिटर्न करोगे इसको, रीडायरेक्ट टू एक्शन, वही तुम्हारे इंडेक्स वाले पेज पे जहाँ पे तुम्हारे पास व्यू था। तो
तो ये पूरा सेम काम तुम्हारे पास इसी तरीके से होगा, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट का नाम भी यहाँ पर पैरामीटर का नाम भी चेंज नहीं किया है। तो यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, इसको दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर्ली जो है वो डेटा अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, यहाँ एडिट से हटा दिया क्योंकि हम डिटेल्स देख रहे हैं पहले फर्दर, फिर उसके बाद यहाँ पे आके हम उसको एडिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ को यूटिलाइज करेंगे। अब इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ, तो मैंने अपडेट ये लिखा और यहाँ पर जीमेल को अपडेट कर दिया 456, कॉन्टैक्ट वैसे ही रहने दिया और यहाँ पे एज को अपडेट कर दिया और यहाँ आके सेव पे क्लिक किया। तो मेरे पास क्या हुआ, देखो मेरे पास स्पेसिफिक रिकॉर्ड की अपडेशन हो गई। सही है। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास देखो टैम डेटा में एम्प्लॉय अपडेटेड सक्सेसफुली। अब देखो ये टैम डेटा ऑटोमेटिकली कैसे चल रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्योंकि देखो दोनों वेरिएबल्स क्या हैं, सेम है। अगर इसको चेंज कर दोगे, दोनों की कीज़ को चेंज करोगे, तो फिर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वहाँ व्यू पे दो चीज़ें लगानी पड़ेंगी। यानी कि व्यू पे तुम्हारे पास कैसे लॉजिक लगेगी कि तुमने यहाँ पर फिर इफ़ एल्स करके लगाना पड़ेगा कि इफ़ ये है तो ये वाला काम करो, फिर उसके बाद अगर दूसरी चीज़ आ रही है इफ़ @if और टैम डेटा तुम दूसरा रखते हो तो वो वाली चीज़ दो। सबसे आसान काम यही है कि एक सिंगल रखो, उसी में तुम्हारे मैसेज जो हैं वो बिल्कुल सेशन की तरह काम होता है PHP में। इसी तरीके से होता है कि यहाँ पर तुम एक ही को यूटिलाइज़ कर रहे हो और उसमें तुम्हारे क्या चेंज हो रहे हैं, मैसेज चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ इस टाइम पे ये वाला एक्शन मेथड चला तो ये वाला आ गया मैसेज, और इस टाइम पे जब ये चलेगा तो उसके अंदर क्या स्टोर्ड हो जाएगा, एम्प्लॉय एडिट सक्सेस। तो सिंपल से ये वाला काम है तुम्हारे पास। और इसको भी यहाँ पर सिर्फ ये वाली चीज़ याद रखना जो मैंने बताई थी, तो इसको इस तरीके